एंड इवालुएटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के जी? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवालुएशन मैनेजमेंट के इवालुएशन मैनेजमेंट में कितनी ज़रूरी है, सिस्टम ऑफ इवालुएशन डिस्क्राइब करें, फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इवालुएशन का, और इम्प्रूव करें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू इवालुएशन के। इवालुएट करेंगे आप, जायज़ा लेंगे, तभी जो है ना जो कमियाँ कोताहियाँ रह जाएंगी वो उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उनमें बेहतरी आएगी। इवालुएशन होता क्या है? इवालुएशन इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामाइंस अ प्रोग्राम। इट इन्वॉल्व्स collecting and analyzing information about a program, activities, characteristics and outcomes। तो इवाल्वेशन एक प्रोग्राम है जिसमें समझ लें कि एग्जामाइन किया जाता है, जायज़ा लिया जाता है प्रोग्राम का, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है ताकि जो एक्टिविटीज़ आपने की, जो करैक्टरिस्टिक्स की, आउटकम उसके जो नताइज आए हैं। इट्स पर्पज़ इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट ए प्रोग्राम के। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो जजमेंट आप करते हैं कि प्रोग्राम के बारे में, टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस, के वो उसकी कितनी इफेक्टिव हुआ है, एंड आर टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजन। तो प्रोग्रामिंग के बारे में आप जो है फाइनल डिसीजन इन्फॉर्म करते हो, लेते हो। इवालवेटिंग इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द स्कूल सिस्टम। तो इवालवेट करना यानी स्कूल के डे टू डे सिस्टम को आप इवालवेट करते हो, उसके ओवरलुक करते हो, जायज़ा लेते हो। इन रियलिटी द ऑन गोइंग इवालवेशन ऑफ प्रोग्राम पर्सनल and activities may be one of the more important aspects of the quality of effort being extended by the organization। ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो एफर्ट्स होते हैं आप उनको देखते हो कि क्या जो स्कूल में हमने हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ है, उसको आप जायज़ा लेते हो, इवालुएट करते हो। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवालुएशन इन मैनेजमेंट। अब इसकी नीड, ज़रूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द इवालुएशन फंक्शन इज़ बेस्ट परफॉर्म्ड व्हेन इट इज़ लोकेटेड अंडर द सुपरिंटेंडेंट एंड नॉट इन्वॉल्व विद एनी अदर फंक्शन ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जब तो इवालुएशन फंक्शन बेस्ट परफॉर्म होता है जब आप उसको लोकेट करते हो कि एक सुपरिंटेंडेंट के दौरान, और उसमें कोई जो है ना वो फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, एनी अदर स्कूल के कोई और ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। इट हेल्प्स हिम इन सेटिंग, रिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव। तो ये इस इवालुएशन हेल्प करती है। इसकी नीड ये है कि ये हेल्प करती है ताकि सेट किए जाएँ, रिफाइनिंग किए जाएँ और क्लैरिफाई किया जाए ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हमारे गोल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हेल्प्स इन एजुकेशन प्लानिंग, के एजुकेशन के बारे में जो प्लान आप करते हैं कि इस साल जो है ना हमने इस तरह एजुकेशन इतने लोगों, मज़ीद लोगों तक पहुंचानी है, हर बंदे तक एजुकेशन फॉर एवरीवन। तो वो जो है ना आप उसके लिए प्लान करते हो। एजुकेशन एवाल्वेशन हेल्प्स प्लानिंग ऑफ बेटर स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशन। तो जब आप जायज़ा लेते हो तो ये आपकी हेल्प करती है कि आप बेटर जो प्लान करो स्ट्रेटजीज एजुकेशन के लिए। A sound program of evaluation clarifies the aim of education and help us to know whether aims and objectives are attainable or not। तो इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल जो सेट किए हैं वो अटेन भी हो सकते हैं, हासिल भी हो सकते हैं या नहीं। इट हेल्प्स अस टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विसेज। तो ये हमें हेल्प करती है ताकि जो है ना अप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विस की जाए। इवालुएशन प्रोसेस क्या? द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी एग्जामाइंड कि इज़ द टारगेट पॉपुलेशन बीइंग सर्व। क्या जहाँ आप, जो आपका टारगेट था, जो पॉपुलेशन जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते तो वहाँ तक बात पहुँची है। इज़ द प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर रिजल्ट। क्या प्रोग्राम की वजह से जो है ना डिज़ायर रिजल्ट आपको मिले हैं जो आप चाहते थे। कॉस्ट इफेक्टिव, को फ़ायदेमंद, वर्थी साबित हुआ है कि नहीं। कंपैटिबल विद द अदर प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम के साथ कंपैटिबल भी है कि नहीं। डज द प्रोग्राम सपोर्ट द मिशन ऑफ द स्कूल। क्या स्कूल का जो मिशन था, हमारा जो गोल था, वो अचीव हुआ है या नहीं। अब सिस्टम क्या है एवाल्वेशन का? अकॉर्डिंग टू स्टफल बीम थ्योरीज द 4 टाइप्स ऑफ जनरल डिसीजन मेकिंग कैटेगरीज। तो 4 टाइप्स हैं जिनको CIPP मॉडल भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? कॉन्टेक्स्ट इवाल्वेशन। कॉन्टेक्स्ट की आप इवाल्वेशन करते हो, फिर इनपुट जो आपने दी है, फिर प्रोसेस इवाल्वेशन और प्रोडक्ट। प्रोसेस आपका जो हुआ है वो ठीक हुआ है, फिर प्रोडक्ट आपको जो हासिल हुआ है वो। अब क्या है कि यूज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इवाल्वेशन मॉडल। इवाल्वेशन ऑफ प्लानिंग क्या होता है? करेक्टिव टू स्ट्रेटजीज प्लानिंग। कंटेक्स्ट इवाल्वेशन, इनपुट इवाल्वेशन करते हैं इसमें, इवाल्वेशन ऑफ प्लानिंग में। फिर दूसरा इवाल्वेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, के इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, प्रोसेस ऑफ इवाल्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ इवाल्वेशन। अब कंटेक्स्ट इवाल्वेशन क्या होता है? कंटेक्स्ट इवाल्वेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड इवाल्वेशन ऑफ मिशन, विजन,
वैल्यूज़, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज़। कि सबसे पहले आपके कॉन्टेक्स्ट में ये आप इवालुएट करते हो कि आपका मिशन क्या था, उसका विजन क्या था पीछे, फिर वैल्यूज़ उसकी क्या थी, गोल क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, आपकी प्रायोरिटी क्या थी, आपने किस चीज़ को तरजीह दी थी अपने गोल में। फिर प्रोसेस ऑफ दिस इवालुएशन, इसका क्या प्रोसेस है, डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपने देखना होता है इन्वायरमेंट कैसा था, इन्वायरमेंट क्या था, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, डिटरमिन जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर आप जनरल गोल और ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखते हो। आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम्स आर बैरियर्स विच माइट इनहिबिट अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर आप आइडेंटिफाई करते हो या डायग्नोज करते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ रही हैं जो इनहिबिट कर रही हैं। इनपुट एवलुएशन में आप देखते हो, इनपुट एवलुएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन थ्रू इवलुएशन ऑफ डेटाबेसेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट, व्हाट्सअप। तो इस तरह जो है ना आप देखते हो कि वीकनेस क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी, थ्रेट्स क्या थी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी। कि इनपुट आपने, इनपुट का मतलब होता है किस चीज़ में इंटर करना देना, डेटा बेसिस के मुताबिक आपने जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आप एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जो है ना वो इनपुट करते हो इन्फॉर्मेशन, तो समझ लें इनपुट ये हो गया कि आपने क्या इंटर करना था, क्या आपको वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी, ये सारी चीज़ें। अब इसका क्या होता है, डिज़ाइन करना होता है एक प्रोग्राम, ताकि जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव मीट करें। फिर डिटरमाइन करते हैं रिसोर्स क्या है आपके पास ताकि प्रोग्राम में डिलीवर की जाए। फिर आप स्टाफ और अवेलेबल रिसोर्स को मुनासिब तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। अब प्रोसेस इवैल्यूएशन के आपने जो प्रोसेस हुआ है जो दरमियान में, ठीक है, रिजल्ट से पहले प्रोसेस इवैल्यूएशन डेवलप ऑन गोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर स्ट्रेटजीज थ्रू वेरियस टेक्निकल प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रिफाइन और करेक्ट द प्रोग्राम डिज़ाइन। तो प्रोग्राम डिज़ाइन को आप जो है ना वो प्रोसेस करते हो कि उसमें क्या कुछ जो है ना चेंजेस आई हैं, क्या कुछ इंप्लीमेंट हुई है, क्या कुछ मेजर स्ट्रेटजीज हैं। अब पर्पज़ क्या है दिस इवैल्यूएशन का, प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमिन इफ़ द प्रोग्राम नीड टू एक्सेप्टेड अमेंडेड और टर्मिनेटेड। तो आप इसके थ्रू चेक करते हो कि प्रोग्राम को क्या जो एक्सेप्ट होगा वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है या फिर वो टर्मिनेट किया जाए, छोड़ दिया जाए। अब लास्ट पे प्रोडक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में आप देखते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द आउटकम, यानी जो आपको एंड पे रिजल्ट मिला, जो नतीजा मिला है ऑफ द प्रोग्राम टू डिसाइड टू एक्सेप्ट अमेंड और टर्मिनेट द प्रोग्राम। उसकी बेस पे आप ये फैसला करते हो कि आप इसको टर्मिनेट कर दो या इसमें अमेंड कुछ तब्दीली लो, तरमीम करो, या उसको कबूल कर लो कि ठीक है ये ऐसे ही चलेगा। यूजिंग क्राइटेरिया डायरेक्टली रिलेटेड टू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्राइटेरिया जो इस्तेमाल किया जाता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपने जो गोल सेट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गोल था कि पुट डिज़ायर स्टूडेंट्स आउटकम इनटू क्वेश्चन फ्रॉम एंड सर्वे प्री एंड पोस्ट। कि आपने ये देखना था कि किसी स्टूडेंट में आपने क्वेश्चन से पहले क्या थी और फिर क्वेश्चन करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आई हैं, ये चीज़ें। लूप बैक टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन सो टू सी इफ़ एंड हाउ दीज वुड बी चेंज आर मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप देखते हो कैसे जो है ना वो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये आपको जो डेटा मिलेगा इस इवैल्यूएशन के थ्रू आप उसकी बेस पे चेक कर सकते हो और अमेंड कर सकते हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। अब पर्पज़ होता है इस इवैल्यूएशन का डिसाइड टू एक्सेप्ट, कि आपने जो आप ये फैसला करते हो इसके बाद कि आपने एक्सेप्ट करना है, अमेंड करना है, या उसको तब्दील करना है थोड़ा, या उसको टर्मिनेट या उसको ख़त्म कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। अब क्राइटेरिया क्या है इवैल्यूएशन का, द की कंसिडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज़ द डायरेक्ट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ इवैल्यूएशन सर्विसेज एंड द सुपरिंटेंडेंट। तो इसके दरमियान जो होता है ना क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो की जो कंसिडर होता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, जो डायरेक्टर है, जो बंदा इवैल्यूएशन कर रहा है, और जो सुपरिंटेंडेंट है, उन दोनों के दरमियान जो है ना वो एक बंदा ऊपर से लीड कर रहा है जो डायरेक्टर है, और जो सुपरिंटेंडेंट यानी जो जिसकी निगरानी में ये हो रहा है, तो उन दोनों के दरमियान जो है ना वो रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर द इम्प्लीकेशन इज़ नॉट दैट द एवेलुएटर डज नॉट हैव वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर सेंट्रल ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये भी है कि उस जो इंटेंडेंट है उसका किसी स्टूडेंट स्कूल के किसी टीचर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिलेशनशिप ना हो, यानी इससे करप्शन का चांसेस हो सकते हैं। बट द इवैल्यूएटर मस्ट हैव द फ्रीडम टू फोकस, उसका फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से फोकस करे, गैदर करे, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें एंड रिपोर्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इंडिविजुअल हैविंग अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन अफेक्टिंग स्कूल। तो इन्फॉर्मेशन जितनी से जितनी हो फेयर एंड जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सूटेबल इन्फॉर्मेशन हो और वो जो बंदा फैसले करता है, डिसीजन मेकर है, उस तक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि वो अच्छे से फैसला कर सके।
अब यह है कंटेक्स्ट एवाल्वेशन, जिसमें आपने फोकस करना होता है, गैदर करना होता है, रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन करनी होती है यूज़फुल। फिर क्राइटेरिया का मतलब है क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, काबिल एतमाद बंदा होना चाहिए, रेलिवेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, ताकि ज़रूरी जो है इन्फॉर्मेशन है वो, और इन्फॉर्मेशन का स्कोप हो, टाइमलीनेस हो, प्रजर्वेसिव हो, कॉस्ट साइंटिफिक हो, फिर इंटरनल वैलिडिटी हो, एक्सटर्नल वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो और ऑब्जेक्टिविटी हो। प्लानिंग डिसीजन में क्या है कि यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू जनरेट अल्टरनेटिव एड्रेसिंग प्रेजेंट एंड डिज़ायर, कि आपने डिज़ायर के मुताबिक आप जो है ना वो देखें कि प्लानिंग जो आपने डिज़ायर आपका था आउटकम वो हासिल हुआ है या नहीं, एनालाइज करते हो आप जो प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी हैं इसमें। अब इम्प्रूविंग आप कैसे कर सकते हो मैनेजमेंट को थ्रू इवाल्वेशन। तो इवाल्वेशन इज इट सेल्फ ए मैथडोलॉजिकल activity which is essential similar whether we are trying to evaluate coffee machine or teaching machine, plans for a house or plans for a curriculum। तो evaluation ऐसी methodology है, ऐसी activity है जिसके लिए जो उसी के लिहाज से होती है कि आप देखते हो कि आप किस चीज़ को जो है ना वो इवालुएट करना चाह रहे हो, एक कॉफ़ी बनाने वाली मशीन को या एक टीचिंग वाले उस्ताद को यानी मशीन को। तो आप उस लिहाज से जो है ना वो फिर करिकुलम भी उसमें होता है इवाल्वेशन में। वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ इवाल्वेशन इज़ द एम्फेसाइजेस ऑन गोल एंड गोल जस्टिफिकेशन। तो इसका जो सबसे बड़ा का वैल्यू है, इसके जो कंसेप्ट है वो ये है इवाल्वेशन का, कि ये ज़ोर देती है, एम्फेसाइज करती है ऑन गोल एंड गोल जस्टिफिकेशन, के आपके गोल क्या थे और क्या वो गोल जस्टिफाई हुए, अचीव हुए। इवाल्वेशन शुड नॉट ओनली बी डिसीजन ओरिएंटेड बट आल्सो गोल ओरिएंटेड। ये सिर्फ डिसीजन बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि इसलिए भी होनी चाहिए कि इसके थ्रू आपको पता चलना चाहिए कि आपके जो गोल हैं उनके हासिल करने के लिए आपको क्या कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। रोल ऑफ इवाल्वेशन क्या है? बिकमिंग अवेयर दैट डिसीजन इज़ नीडेड इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिसीजन है वो जो ज़रूरी डिसीजन है उसके बारे में सबसे पहले हमें डिसीजन बनाने का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर स्टफल बीम के जो 6 स्टेप हैं, स्टेट द डिसीजन सिचुएशन इन क्वेश्चन फॉर्म। तो सबसे पहले आपने डिसीजन बनाने के लिए सबसे पहले उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना होता है कि ये करने के लिए हमें क्या करना होगा। स्पेसिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द डिसीजन। तो आप स्पेसिफिक जो है ना अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना जो ज़िम्मेदारान हैं उनको उस डिसीजन को बनाने के लिए अपॉइंट करें। फिर फार्मूलेट डिसीजन अल्टरनेटिव, फिर उसका फार्मूला दें, उसको फार्मूलेट करें कि इस तरह जो है ना हमने डिसीजन बनाना है। स्पेसिफाई क्राइटेरिया विच विल बी एम्प्लॉयड इन असेसिंग अल्टरनेटिव्स। तो एक क्राइटेरिया जो है ना उसके लिए फिर मुख्तस करें ताकि जो एम्प्लॉयड करे, और फिर आप उसके थ्रू जो है ना अल्टरनेट भी आप असेस कर सकते हैं कि उसके अल्टरनेटिव अगर आपको अप्लाई करने पड़े तो वो भी आपके पास हों। डिटर्मिन डिसीजन रूल्स फॉर यूज़ इन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो मुख्तलिफ रूल बनाएं ताकि जो है ना वो अल्टरनेट सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करें। फिर एस्टिमेट करें द टाइमिंग ऑफ द डिसीजन, के आपके लिए जो है ना वो डिसीजन का आप कब तक आप डिसीजन बना सकते हो, टाइम को एस्टिमेट करो, आपके पास एक होना चाहिए, एस्टिमेशन होनी चाहिए। पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है? एजुकेटर्स सर्टनली नीड टू नो व्हाट डिड और डिड नॉट वर्क एंड साउंड रिसर्च प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस पॉसिबल। तो एजुकेटर्स को ये पता होना चाहिए यकीनी तौर पर कि क्या उसने किया है या क्या उसने नहीं किया है, और इसके लिए उसको एक साउंड रिसर्च चाहिए होती है ताकि वो इसको पॉसिबल मुमकिन बना सके। फॉलोइंग पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं। इवैल्यूएशन शुड प्रोवाइड ए साउंड बेसिस फॉर मेकिंग जजमेंट एंड डेवलपिंग कंक्लूजन। तो इवैल्यूएशन जो है ना वो एक साउंड बेसिस प्रोवाइड करती है आपको जजमेंट बनाने के लिए और जो है ना वो कंक्लूजन डेवलप करने के लिए। शुड इंश्योर कंटिन्यूली इंप्रूविंग प्रोसेस एंड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है ना आपको यकीन दहानी दिलाती है कि आप जो है ना कंटिन्यू रहेंगे तो आपको प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा और प्रोग्राम जो एजुकेशन के लिए आपने बनाया वो भी आपका अचीव होगा, वो भी आपका प्रोग्रेस में रहेगा। इवैल्यूएशन शुड इनेबल स्कूल्स एंड स्कूल सिस्टम टू डायग्नोज डिफिकल्टीज एंड अवॉइड टू डिस्क्रप्टिव अपहेवल्स। तो एजुकेशन के थ्रू ही जो है ना एवैल्यूएशन के थ्रू ही ये का आप काबिल हो सकता है, स्कूल काबिल हो सकता है, स्कूल में जो प्रॉब्लम है स्कूल सिस्टम में उनको सॉल्व किया जाए।